हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डोर्थ्योरम की थ्योरी। डोर्थ्योरम की थ्योरी जो है वो बेसिकली सेल्फ केयर थ्योरी है। मतलब जो हमारे पेशेंट की सेल्फ केयर या बंदी की सेल्फ केयर के लिए है डोर्थ्योरम थ्योरी। जो भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले हम जिस ने ये थ्योरी दी होती है उसके लाइफ के बारे में पढ़ना होता है। तो जो डोर्थ्योरम है इनका बर्थ 1914 में हुआ और इनकी डेथ 2007 में हुई। बोर्न इन 1914 इन बेल्थिमोर यूएस। डोर्थ्योरम का जन्म जो हुआ है वो बेल्टिमोर यूएस में हुआ है। अर्न हर डिप्लोमा एट प्रोविडेंस हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन वाशिंगटन डीसी। इन्होंने जो अपना डिप्लोमा गॉट किया है वो प्रोविडेंस हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से लिया है जो वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद क्या है, इन 1939 बीएससी नर्सिंग एजुकेशन कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इन्होंने जो अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री ली है वो 1939 में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से ली है। नेक्स्ट उसके बाद आती हैं इन 1946 एमएससी नर्सिंग एजुकेशन कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपनी एमएससी नर्सिंग एजुकेशन की जो डिग्री ली है वो कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से ली है। शी वर्क एज अ स्टाफ नर्स, एजुकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स कंसल्टेंट। इन्होंने इन सभी पोजीशंस में रह के अपनी ड्यूटी की है, जैसे एज अ स्टाफ नर्स, एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स कंसल्टेंट। रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टर्स ऑफ डिग्री इन 1976। इन्होंने जो अपनी नर्सिंग में जो डॉक्टरेट्स कंप्लीट करी है वो 1976 में ली है। ऑल्सो नोन एज सेल्फ केयर मॉडल ऑफ नर्सिंग। जो ये सेल्फ केयर का जो मॉडल है, ये थ्योरी है, ओरम्स थ्योरी है, इसको सेल्फ केयर के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी थ्योरी को शुरू करने से पहले और बंदे के इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो मेन हेडिंग होती है वो मेटा पैराडिग्म कंसेप्ट होते हैं जो हमने सारी थ्योरीज में लिखने होते हैं, और ये 4 पार्ट्स में होते हैं। एवरी थ्योरीज में ये हेडिंग सेम रहती हैं और अंदर की जो डिस्क्रिप्शंस है वो एज पर थ्योरी चेंज हो जाती है। जैसे पर्सन है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ, नर्सिंग। तो पर्सन में क्या है, इसमें आएगा सेल्फ केयर एबिलिटी, क्योंकि हमारी जो ये थ्योरी है वो सेल्फ केयर पे ही डिपेंड है। एनवायरनमेंट हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो सेल्फ केयर है वो उसके लिए हमें क्या एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, वेंटिलेशन, एयर, फूड, सारी चीज़ें वो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद हेल्थ आता है और नर्सिंग फिर इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए और प्रोहिबिट करने के लिए इसमें जो हमारे नर्सिंग की क्या फंक्शन है, नर्सिंग की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब है। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है कि जो ये थ्योरीज़ हैं इनमें डिफरेंट सेट को एक सिस्टम में, एक सेट में स्टेब्लिश कर दिया है। जैसे कि बोथ ऑफ साइड है कंडीशनिंग फैक्टर्स दोनों साइड में है, और ये हमारे सेल्फ केयर पे डिपेंड है। तो सेल्फ केयर एंड सेल्फ केयर डिमांड, और दूसरी साइड है सेल्फ केयर एजेंसी, नर्सिंग एंड डेफिशिट। तो जो बंदे की सेल्फ केयर है और नर्सिंग के बीच क्या है कि जो बंदे की डिमांड है और उस एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो और जो उसमें डेफिशिट है तो नर्सिंग उनको प्रोवाइड करती है। क्या है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो हमने पूरी थ्योरी को एक सेट में फिक्स कर दिया है, जिसमें कंडीशनिंग जो फैक्टर्स हैं वो बोथ ऑफ साइड इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारा नर्सिंग के सेल्फ केयर डिमांड, जो सेल्फ केयर के लिए ज़्यादा ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, और सेल्फ केयर एजेंसी जो नर्सिंग है, जो भी डेफिशिट है सेल्फ केयर में और डिमांड्स के लिए क्या क्या चाहिए वो सब नर्स उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारी आती है हाउ थ्योरी अप्लाइड। जो ये नर्सिंग थ्योरी है, जो ये सेल्फ केयर थ्योरी है, जो डोर्थ्योरम थ्योरी है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यूजुअली हमारा नर्सिंग केयर प्लान में असेसमेंट होता है, लेकिन जब हम ये थ्योरी अप्लाई करते हैं तब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा
थ्योरी आता है। सबसे पहले हम थ्योरी अप्लाई करते हैं, उसके बाद असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डायग्नोस, आप जो भी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग है डायग्नोस बनाएंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर उनको इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट वन इज इवेलुएट, फिर इनको फाइनली हम इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ऑरम्स सेल्फ केयर थ्योरी कैन बी ईजीली अंडरस्टूड बाय 3 रिलेटेड पार्ट्स। जो ओरम की सेल्फ केयर थ्योरी है वो ईजिली समझी जा सकती है 3 रिलेटेड पार्ट्स में। वो क्या क्या है? फर्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, एंड सेकेंड वन इज थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिएट, एंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। मतलब सेल्फ केयर से रिगार्डिंग क्या थ्योरी है, और सेल्फ केयर में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, और उन सब को डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने के लिए नर्सिंग केयर या नर्सिंग सिस्टम क्या कर रहा है, नर्सिंग केयर की क्या थ्योरी है। तो फर्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। तो थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर के अंदर आते हैं ए सेल्फ केयर, बी सेल्फ केयर एजेंसी, एंड थर्ड वन इज सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज। तो रिक्वेस्टीज की भी फर्दर हमारे पार्ट्स हैं, जैसे कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। यूनिवर्सल, डेवलपमेंटल एंड हेल्थ डेविएशन। यूनिवर्सल जो सब लोगों की ज़रूरतें होती हैं, फूड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। डेवलपमेंटल, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के लिए क्या क्या सेल्फ केयर की ज़रूरत है। और लास्ट हेल्थ डेविएशन, जो उनके हेल्थ में चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सेल्फ केयर चाहिए। जैसे जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ केयर। तो फर्स्ट है हमारा प्रिवेंट इलनेस और एक्सीडेंट। हम इलनेस को और एक्सीडेंट्स को क्या प्रिवेंट करेंगे। स्टे फिट्स, अपने आप को फिट रखेंगे। मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग, अपनी जो हेल्थ और वेलबींग है उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है मीट सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो भी हमारी सोशल और हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करेंगे। और लास्ट वन केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी केयर करेंगे। तो हमने 6 टाइप्स के पढ़े हैं। प्रिवेंट इलनेस और एक्सीडेंट, स्टे फिट, मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग, मीट सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और लास्ट वन केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स। एंड सेकंड, जैसे कि हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर है, सेकंड हमारा थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिशिट है। तो इसमें आता है डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए करना, गाइडिंग अदर्स, दूसरों को गाइड करना, सपोर्टिंग अदर्स, दूसरों को सपोर्ट करना, और टीचिंग, उनको सिखाना। और ये थर्ड वन है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। नर्सिंग सिस्टम हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, कंप्लीटली, पार्शली और सपोर्टिव। तो ये है होली कंपनसेटरी सिस्टम, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली, होल मीन्स कंप्लीट कंपनसेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं जिनको कंप्लीटली हमारी नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। कोमा, जो पेशेंट कोमाटोज हैं, हेड इंजरी है क्योंकि उनका जो बॉडी है वो ब्रेन से उसको सही कमांड नहीं जा रही, तो वो अपनी लाइफ, डेली लाइफ या सेल्फ केयर करने में कैपेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट है पार्शली कंपनसेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारे जो आईपीडी पेशेंट्स होते हैं जो वार्ड्स में हैं, जो खुद कुछ लिमिट में वर्क कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पार्शली हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव एजुकेशन सिस्टम, इसमें हमारे ओपीडी पेशेंट आ जाते हैं जिनको सिर्फ हम सपोर्टिव केयर दे रहे हैं। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज, कि हम इन थ्योरीज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग इन प्रैक्टिस, इन एजुकेशन, इन रिसर्च। नर्सिंग प्रैक्टिस में हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, एजुकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और रिसर्च में हम अपनी रिसर्च वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ी है
पढ़ी है डोर्थो ऑरम थ्योरी। तो डोर्थो ऑरम थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये बेसिकली डिपेंड कर जो बेस्ड होती है वो सेल्फ केयर पे बेस्ड होती है, जो डोर्थो ऑरम ने दी थी। और ये 1914 से इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2007 तक रहा है। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो वाशिंगटन डीसी से ली है, और कॉलेज इनका कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका रहा है। और इन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट्स करी है वो 1976 में करी है। मेटा पैराडिग्म आपको जितनी भी थ्योरीज आप एजुकेशन में पढ़ेंगे उन सब में पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, नर्सिंग ही रखेंगे। और इनके जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं वो थ्योरी टू थ्योरी वेरी हो जाएंगे। और आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आप थ्योरी ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद असेसमेंट, फिर डायग्नोज, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर इंटरवेंशंस, फिर इवैल्यूएशन है। और फिर हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, 3 पार्ट्स जो इनको हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ डेफिशिट एंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।